Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you. Dear friends, chapter number 10 gravitation और इस gravitation में हम relative density के बारे में आज आपसे बात करने जा रहे हैं. रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, इसकी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इस डिस्कस से पहले जो हम काम करने जा रहे हैं वो है डेंसिटी से शुरुआत करेंगे. तो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 142 पर आर्टिकल 10.7 रिलेटिव डेंसिटी. Dear students, you know the density of a substance is defined as mass of a unit volume. Density of a substance is defined as mass of a unit volume. इसे बोलते हैं density. That means density is equal to mass of an object divided by volume of an object. The unit of density is kilogram per meter cube. तो इसका जो ऐसा यूनिट है डेंसिटी का ये होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर कहेंगे केजी पर एम क्यूब और केजी m⁻⁻3. The density of a given substance under the specified condition. स्पेसिफाई कंडीशन में मतलब कि कुछ खास परिस्थिति के साथ डेंसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट की है रिमेन्स द सेम. ये हमें एक जैसी देखने को मिलती है. एंड देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. तो इसलिए कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, तो इसके लिए इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि खास परिस्थिति के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट है, गिवन सब्सटेंस है, इसकी डेंसिटी रिमेन सेम रहती है. दूसरी बात, इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सब्सटेंस. अलग अलग सब्सटेंस के लिए डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग मिलती है. एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देखते हैं. जैसे कि डेंसिटी ऑफ द गोल्ड. डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, गोल्ड की डेंसिटी है 19,300 kg पर मीटर क्यूब. गोल्ड की डेंसिटी है 19,300 kg पर मीटर क्यूब. वाइल दैट ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसकी कंपेयर में पानी की जो डेंसिटी है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब. द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ द सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी. अच्छा, डेंसिटी की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? तो डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है हमें कोई भी सब्सटेंस है इसकी प्योरिटी डिपेंड करना है, प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए. It is often convenient to express the density of the substance in comparison with that of the water. कभी कभी हमारी कन्वीनियंट के लिए, हमारी अनुकूलता के लिए हमने देखा है कि डेंसिटी है इसे कंपैरिजन के लिए टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर. इसे पानी की डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है. The relative density of the substance is the ratio of its density to that of the water. और इस तरह से कंपैरिजन जो होता है इससे मिलने वाली डेंसिटी जिसे रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ द वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर. इन दोनों के बीच में जो रेशियो बनता है उस रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है. सो देयरफॉर वंस अगेन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर. द फॉर्मूला ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी इज density of a substance divided by density of water. Since the relative density is the ratio of the similar quantity, यहाँ पर जो रेशियो लिया गया है वो सिमिलर क्वांटिटी के लिए लिया गया है, मतलब कि both the substance की डेंसिटी के लिए लिया गया है, जिसमें गिवन सब्सटेंस है, दूसरा पानी. That's why it has no unit. और इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में.
तो रेशियो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को लेकर रिलेटिव डेंसिटी। फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर ले जो मेन इंपॉर्टेंट नोट्स थे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स kg by m cube or kg into m⁻³ The density of a given substance under a specified condition remains the same, and therefore the density of a substance is one of its characteristic property. It's a different for the different substances. The density of a given sample of a substance can be help us to determine its purity. It is often convenient to express density of a substance in a comparison with that of water. The relative density of a substance is the ratio of its density to that of the water. Therefore, the formula of the relative density is density of a substance divided by density of water, and since the relative density is a ratio of the similar quantity, it has no unit. जैसे कि हमने देखा कि गोल्ड की डेंसिटी है वो 19,300 kg पर मीटर क्यूब है और पानी की डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो इन दोनों के बीच में अगर जो इस रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो 19,300 डिवाइडेड बाय 1000 करने से हमें रिलेटिव डेंसिटी जो है वो मिलेगी, और ये रिलेटिव डेंसिटी जो है वो होगी यहाँ पर 19,300 divided by 1000, and therefore we get 19.3. 19.3 is the relative density of the given substance, means gold. Okay, इस वीडियो में यहाँ तक। अब आपसे कुछ बात करनी है इस लेसन एंटायर लेसन के बारे में। So dear students, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 9 साइंस, जिसमें हमने आपको 9 कंटिन्यूस वीडियो दी। हमारी शुरुआत में थी व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, और अंत हमने किया है रिलेटिव डेंसिटी को लेकर। टोटल 9 वीडियो के अंदर हमने आपके साथ डिफरेंट आर्टिकल्स को शेयर करने के साथ साथ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी दिखाए हैं, कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाए हैं। अब आपकी बारी है, फिर से एक बार ऑल 9 वीडियोस को आपको अच्छी तरह से देखना है, सुनना है और इसे फॉलो करना है जो भी इंस्ट्रक्शन इसके साथ हमने रखी थी। जहाँ जहाँ पर हमने टेक्स्ट बुक की बात की है वहाँ पर आपको टेक्सुअल आर्टिकल्स भी देखना है, एग्जाम्पल भी देखना है, एक्टिविटीज़ को भी देखना है, और इस तरह से आपको ये पूरा स्टडी कंप्लीट करना है। अब आपको बता दें कि 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ ये अक्टूबर मंथ शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अब आपके पास इस माध्यम से 9th स्टैंडर्ड के साइंस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 अवेलेबल है। इतना सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं इस माध्यम से। तो ये फर्स्ट टर्म सिलेबस लगभग खत्म होने पर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक आपको रिवीजन भी करना होगा, अच्छा सा रिवीजन करना होगा। अभी कहीं पर आपको कोई चूक हुई है, कोई मिसिंग किया है कोई चैप्टर को, तो आप YouTube पर जा सकते हैं। YouTube पर जाकर आप आशापुरा इंग्लिश हाई स्कूल चैनल को सर्च कर सकते हैं, और इसमें 9 to 12 स्टैंडर्ड के जो वीडियोस अवेलेबल हैं इसमें से कोई भी वीडियो जो आप मिसिंग कर रहे हो उसे आप वहाँ से पा सकते हैं और अच्छी तरह से इसका स्टडी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस इंफॉर्मेशन को सिंसियरली लेंगे और जो आपका काम है उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, रिवाइज कर लेंगे पूरे सिलेबस को। इस उम्मीद के साथ आप हमारे साथ रहें। आपने अच्छी तरह से इंटरेस्ट के साथ इस एजुकेशन में हिस्सा लिया, इस बात का धन्यवाद करते हुए हमेशा की तरह फिर से एक बार आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।